हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा? बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो गए बेटा। जैसा कि जानते हैं हमारा 21 जून को हमारा नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है हमारा। तो 21 जून को हमारा एग्ज़ाम है नीट का बेटा, तो हमारा ज़्यादा दिन बचा नहीं। तो हम लोग आज लेके आए हैं बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ टॉप एमसीक्यू डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे हमारे, ठीक है। और यदि इसकी थियरी की बात करें तो अपना ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, आप उससे जाके देख सकते हो, ठीक है। वन शॉट वीडियो देख सकते हो और तुरंत उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा, साथ साथ में क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस करते हैं और आप भी जब वीडियो देखना तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन टोटल 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से बात किया गया है बेटा हमारा, ठीक है। पहला दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बारे में बात किया गया है और पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पूछा गया क्या बेटा हमारा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और करेक्ट लगता है उसको मार के चल देते हैं, ठीक है। तो आप पहले भी क्वेश्चन में जब भी नीट में बैठना तो उसमें करेक्ट व इनकरेक्ट जरूर ढूंढना बेटा, ठीक है। चलिए पहला दिया गया स्टेटमेंट 1, अस्थमा is characterized by the difficulty in breathing and wheezing caused by inflammation of bronchi and bronchiole। करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा दिया गया एम्फाइसेमा इज एक्यूट डिसऑर्डर लीडिंग टू इंक्रीज, दिया गया है रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू डैमेज एल्वुलर वॉल। इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है, ठीक है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट 3, एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कैन occurs from the long exposure to dust in industries such as grading to stone breaking। सही है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। wearing protective mask इज ए रिकमेंडेड प्रिवेंशन मेजर बाय वर्कर इंडस्ट्री। जानते हैं, ठीक है, कि जो डस्ट पार्टिकल में काम करते हैं, जैसे आटा चक्की की बात करें, स्टोन की ब्रेकिंग की बात करें, तो उनको बोला जाता है कि जो भी मजदूर हैं वहां पे क्या करें, उस मास्क को लगा के रखें, जिससे क्या होगा, लंग्स में नहीं जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये भी सही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डिसऑर्डर से दिया गया है, तो जितने भी ह्यूमन फिजियो में बेटा डिसऑर्डर दिया गया है उसको आप लोग पढ़ के और अच्छे से उसको समझ के जाना बेटा, ठीक है। चलिए दूसरा दिया गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में कि दिया गया लो PO2, हाई CO2, हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर द कंडीशनल आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ठीक है। HbO2 का कौन सा फेवरेबल कंडीशन होगा, हमारा दिया गया है कि डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कौन सा होता है, सिग्मॉइड ग्राफ होता है, ठीक है। और जब इधर की बात करें, राइट शिफ्ट की बात करते हैं, इधर जाता है तो इस समय CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ा होता है, टेम्परेचर भी बढ़ा होता है, ठीक है। ये जानते हैं, बोर्स इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब पूछा गया है कि फेवरेबल डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन कहां देखने को मिलता है, तो टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे क्या होगा कि CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। CO2 कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एल्विलाई लेवल पे O2 कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जस्ट इधर हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया स्टेटमेंट A और B। अब पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन हमारा, ठीक है। सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं हमारा, कि हमारा रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो रिदमिक होता है, अपने आप चलते रहता है, हमारा रेस्पिरेशन जो रेट होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से पूछा जाए रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें, हमारा वोमिटिंग सेंटर की बात करें हमारा, ठीक है, कि हमारा कि ये सब बात करेंगे तो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा डायरेक्ट आएगा हमारा। नेक्स्ट दिया गया है न्यूमेटिक सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स। सही दिया गया, न्यूमेटिक जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो न्यूमेटिक सेंटर कौन सा होता है, पोन्स होता है। पोन्स करेगा, वहां पे हमारा कुछ स्टार्ट करता है, कुछ बंद करता है, जानते होगे बेटा हमारा, ठीक है। और इसको भेजता है किसके पास, ब्रेन के पास भेजता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं बेटा हमारे, करेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप फोर्सफुल ब्रीदिंग किए तो आप एक्सहेल करोगे, इनहेल नहीं करोगे, तो इनहेल को कुछ सेकंड के लिए क्या करते हैं, स्टॉप कर देता है, सिर्फ क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जैसे आप दौड़ के आए तो आप एक्सहेल करते हो, इनहेल नहीं करते हो बेटा, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेटिक सेंटर होता है, ठीक है। अब देखो दिया गया है ट्रेकिया डिवाइडेड है। ये जो ट्रेकिया होती है वो डिवाइडेड कहाँ पे होती है, हमारा ब्रोंकाई में हमारा, ठीक है, कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो प्राइमरी ब्रोंकाई में किस लेवल पे, तो थोरैक्सिक 5th लेवल पे जाके क्या होती है, डिवाइडेड होती है बेटा हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे, ठीक है, बी और डी तो गलत हो गए। अब दिया गया है
फिफ्थ थोरेक्सिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, किसमें बात किया गया बेटा हमारा राइट एंड लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई। एंड तीसरा दिया गया है कि फिफ्थ थोरेक्सिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। तो दिया गया हमारा थोरेक्सिक लेवल पे जो डिवाइडेड होता है वो प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी होता है, तो कौन सा होता है बेटा हमारा प्राइमरी होता है, ठीक है। कौन सा होता है बेटा हमारा प्राइमरी होता है बेटा हमारा, ठीक है। चलिए तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको कि रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, हम इधर हो जाते हैं बेटा आपको। चलिए दिया गया है रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर इन डायरेक्टेड, ठीक है, हमारा देयर आफ्टर। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। चलिए द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्री अप टू टर्मिनल ब्रोंकाई कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। यानी ये पूछा गया जो हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी जोन होता है, ठीक है। तो वही हमारा दिया गया, पहला दिया गया, फिफ्थ हमारा दिया गया हमारा कौन सा बेटा हमारा कि चलो ये दिया गया स्टेटमेंट पहला कि कंडक्टिंग बोला एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और टर्मिनल ब्रोंकाई तक कंप्लीट होता है, ये करेक्ट है, पूरा का पूरा करेक्ट है स्टेटमेंट बेटा, ठीक है। सेकंड पूछा गया है कि द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सही है हमारा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आता है। कंडक्टिंग की बात करेंगे तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता था, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए बेटे हमारे करेक्ट हो गए बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, सिक्स क्वेश्चन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, एनसीईआरटी बेस, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दिया गया ऑफ हीमोग्लोबिन, अभी बनाए गए हैं, कैसा होता है सिग्मोइड होता है, ठीक है। जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा होता है सिग्मोइड होता है, ठीक है। जब भी ऐसे बनाओगे तो कैसा होता है बेटा हमारा ये सिग्मोइड होता है, कैसा होता है सिग्मोइड होता है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा हमारा कि सेवेंथ क्वेश्चन में क्या आएगा कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए एल्वुलाई आर थिन इनरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है। कौन सा दिया गया बेटा हमारा, चलिए दिया गया, ठीक है, कि हमारा एल्वुलाई थिन होती है तभी तो एक गैसेस एक्सचेंज होगा, इनरेगुलर वॉल्ड होता है, सही है हमारा, वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सही है हमारा, ठीक है। दूसरा दिया गया इनर प्लूरा मेम्ब्रेन इज कॉन्टेक्ट विथ थोरेक्सिक लाइनिंग दी गई है, ठीक है। जो इनर प्लूरा होती है वो थोरेक्सिक लाइनिंग से कभी नहीं होती हमारा कनेक्ट, ठीक है। तो ये गलत हो गया। लैरिंक्स कार्टिलेजिनस बॉक्स, ये सही है बेटा, ठीक है। तो कौन सा हो गया ए एंड सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं एट्थ में। एल्वुलाई आर द प्राइमरी, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बेटा, इधर हो जाते हैं। एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट वन करेक्ट है पूरा का पूरा। जो हमारा प्राइमरी पार्ट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो एल्वुलाई से ही होता है, एल्वुलाई एंड ब्लड वेसल के बीच में होता है हमारा, ठीक है। सेकंड दिया गया सोलिबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस की सोलिबिलिटी वो किस पे डिपेंड होता है, as well as thickness of membrane involved diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion। 100% है, यदि थिकनेस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, थिकनेस कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। और दिया गया हमारा दूसरा दिया गया है हमारा कौन सा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व डिफ्यूजन, ठीक है, वही दिया गया हमारा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन और हमारा ए और बी दोनों को दोनों क्या है बेटा हमारा करेक्ट होते हैं बेटा हमारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा नाइन्थ की बात करेंगे, नाइन्थ आपको दिख रहा होगा। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग, ठीक है, पहला दिया गया फॉलोइंग के बारे में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा हमारा नाइन्थ के बारे में। पहला दिया गया है द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, ठीक है। जो नेजल चैम्बर होता है बेटा वो ओपन होता है फेरिंग्स में, ठीक है। नेजल चैम्बर है फेरिंग्स में ओपन होता है, जिसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरेंजियोफेरिंग्स के बारे में, ठीक है। ये पोर्शन विच कॉमन पैसेज फूड ऑन एयर, ये सही दिया गया, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज बताया ना, हमारा ओरल कैविटी जब जाके वहां पे ओपन होता है तो उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और जब नेजल जाके ओपन होता है उसे बोलते हैं नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्वुलाई कॉम्प्रोमाइज द लंग्स, ठीक है, सही है हमारा, एक साथ सारे सारे लंग्स में आते हैं बेटा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड ऑफ द मिड थोरेक्सिक कैविटी, सही है, ये भी मिड थोरेक्सिक कैविटी तक यहाँ तक होता है हमारे, यहाँ तक डिवाइड होता है T5 लेवल पे।
फेरिंग्स इज कार्टिलेजिनस वॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड लैरिंग्स होता है। कौन सा होता है बेटा हमारा? लैरिंग्स होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो कौन सा हो गया हमारा? फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हमारा, अरे कौन सा है? अच्छा एक और है, फर्स्ट नाइन्थ का ये नहीं है ना ये हमारा। ठीक है, रुकिए एक मिनट बेटा। हाँ, ये पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही हो गए हमारे बेटा। ठीक है, चलिए नाइन्थ का हो गया। अब आते हैं टेंथ में। टेंथ में देखो क्वेश्चन दिया गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे नीट में आते हैं बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह से कराए जा रहे हैं कि आप वहाँ पे पढ़ने में क्या करते हो, समय ज़्यादा लगा लेते हो, जिसके कारण क्या होता है कि बायो में आपका समय ज़्यादा चला जाता है, फिर आप केमिस्ट्री में जाते हो, फिर फिजिक्स छूट जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेटा जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को टाइम मैनेजमेंट को लेके होती है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो बायो कितनी अच्छे से रीड करो, एनसीईआरटी को जितना दिन बचे हैं बेटा एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरह रीड करो। ठीक है, फिंगर पे याद रहे पूरी एनसीईआरटी हमको। ठीक है, कि कैसे कैसे हमको कौन से पेज पे क्या लिखा गया है, जिससे आप वहाँ पे क्वेश्चन में समय कम लगे बेटा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान देना वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, पहला दिया गया रिसेप्टर एसोसिएटेड with aortic arch and carotid artery also can recognize changes in CO2 and hydrogen concentration and send necessary signal to rhythmic center for the rhythmic action। ये सही है, पूरी एनसीईआरटी की लाइनिंग है बेटा कि कैरोटिक आर्टरी एंड हमारा बात करेंगे एरोटिक आर्च पे क्या होता है कि रिसेप्टर होते हैं। जब हमारे ब्लड में CO2 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अनबैलेंस होता है तो सिग्नल जाता है और वो ब्रेन को भेजता है बेटा हमारा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है बेटा। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदमिक क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, O2 का ज़्यादा नहीं होता, CO2 का सबसे ज़्यादा होता है, तो ये दूसरा भी सही है हमारा। ठीक है, क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है, O2 का थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। न्यूमेटिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर की बात किया गया है, तो ये भी सही है बेटा हमारा। यदि बात करेंगे ये कीमोसेंटेटिक एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदमिक सेंटर विद लेस सेंसिटिव नहीं। ठीक है, लेस सेंसिटिव नहीं तो हाई सेंसिटिव होता है बेटा हमारा। ठीक है, CO2 एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। तो पहला, दूसरा और तीसरा क्या हो गया बेटा हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 11th के बारे में बात किया जाएगा बेटा। 11th में क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, दिया गया पहला द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फियर। ठीक है, क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? 100% करेक्ट है बेटा हमारा। ठीक है, सेकंड दिया गया है इंस्पायरेशन अकर्स इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है बेटा हमारा, पूरा का पूरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, कि तभी हम कर पाएंगे हमारा इनहेल कर पाएंगे, नहीं तो इनहेल नहीं कर पाएंगे बेटा हमारा। ठीक है, थर्ड दिया गया है कि एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी सही है हमारा। ठीक है, कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो हम क्या करेंगे, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात करेंगे, डिफ्यूजन की बात करेंगे तो हमेशा हायर से कहाँ जाता है? लोअर जाता है। ठीक है, हायर होगा अंदर लोअर होगा तभी लेंगे, इधर हायर हो गया बाहर लोअर हो गया तो हम क्या करेंगे? एक्सेल किया जाएगा। ठीक है, तो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ के बारे में। ठीक है, किसकी बात करेंगे? फोर्थ के बारे में। ठीक है, कि फोर्थ में दिया गया द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात कर रहे हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में घुसा है इसने। ठीक है, लिफ्ट ऑफ द रिप एंड स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्सिक चैम्बर डॉर्सल वेंट्रली एक्सिस। देखो लिखा गया डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। ठीक है, आपको वहां बताया गया था कि हमारा थोरैक्सिक केज जो होता है कहाँ कहाँ होता है? डॉर्सल से, वेंट्रल से, ठीक है, लैटरल से, लोअर साइड से बेटा। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम ये ऊपर जाते हैं, चेज को ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी सही है बेटा। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बाई एसेंशियल यूजिंग स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप विच हेल्प इन क्लिनिकल एस्टिमेट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। नहीं, ये गलत है बेटा वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, कि पल्मोनरी फंक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ए सी ऑप्शन क्या हो गया बेटा हमारा? करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 11th का कौन सा हो गया बेटा? सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब चलिए 12th की बात करेंगे। 12th में एक डायग्राम दिया गया बेटा, हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। 12th में एक डायग्राम दिया गया बेटा, चलिए ठीक है, 12th में एक डायग्राम दिया गया
दिया गया ए बी सी डी गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया गया है बेटा। ठीक है, तो 12th में डायग्राम दिया गया तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं 12th के डायग्राम को। ठीक है, कि क्या क्या बोलते हैं। पहला ए दिया गया, ए उसको क्या बोलते हैं, ए वाले को जो लिखा गया बेटा आपको, तो इसको बोलते हैं एयर। बात करेंगे एक्सपेल्ड फ्रॉम, कहाँ से बेटा, हमारा लंग्स। ठीक है, ये बाहर निकाल रहा है, एयर क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, बी की बात करेंगे तो ये क्या है बेटा हमारा, कि रिब्स एंड कौन सा है, स्टर्नम है। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं। ठीक है, रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ जा रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं। ठीक है, सी की बात करेंगे कि ये डायाफ्राम कैसा होता है बेटा हमारा यहाँ पे, कि रिलैक्स्ड एंड, ठीक है, बात करेंगे कि क्या हो रहा है, आर्च्ड अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड हो रहा है। और डी की बात करेंगे तो क्या हो रहा है बेटा हमारा, कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्सिक क्या हो रहा है बेटा हमारा, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्सिक क्या हो रहा है बेटा हमारा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये ठीक है, पूरे के पूरे डायग्राम को लेबल कर दिया गया, एनसीईआरटी को लेबल कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए लेबल तो कर दिया गया, अब इसकी बात करेंगे। ठीक है, किसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी डी में कौन सा दिया, पहला दिया गया ए के बारे में, कि ए लिखा गया एयर एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द डायाफ्राम। डायाफ्राम तो रिलैक्स हो रहा है, डायाफ्राम क्या हो रहा है बेटा, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये तो गया ही गया हमारा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया बेटा 12th का हमारा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, बी ऑप्शन दिया गया, बी क्या देता है बेटा हमारा, कि रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न द ओरिजिनल पोजीशन। रिब्स एंड स्टर्नम बताए थे कि ये क्या कर रहे हैं बेटा हमारा, कि ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन, तो ये सही हो गया, बी तो हमारा सही है। सी की बात करें, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, गलत है, रिलैक्स हो रहा है बेटा हमारा। एंड वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स से इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो सॉरी, ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं बेटा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, कभी कल डायग्राम दे देगा आपको इसी तरह गायब कर देगा और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हर चीज वहां पे पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, लेवलिंग होना चाहिए, क्योंकि ये एयर क्या कर रहा है बेटा, बाहर जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये एक्सहेल हो रहा है। और एक्सहेल में डायफ्राम कैसे होता है, लंग्स के अंदर जो कैविटी होती है, वॉल्यूम होता है, वो घटता है कि बढ़ता है, वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताया जाता है इनहेल और एक्सहेल के बारे में। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 13 का दिया गया। ठीक है, इन द गिवन फिगर सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द एल्वुलाई एंड द बॉडी टिश्यू विथ ब्लड ट्रांसपोर्टेड ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल ए टू डी। ए टू डी हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि ए टू डी क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कर ले जाएंगे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। चलिए तो कर लेते हैं, हम लोग भी फटाफट कर लेते हैं कि आइडेंटिफाई। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि यदि हम लोग बात करेंगे सी को क्या बोलते हैं, सी को तो पल्मोनरी वेन बोलते हैं, डी को एरोटा बोलते हैं यानी सिस्टमैटिक आर्टरी बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक वेन बोलते थे, सिस्टमैटिक क्या बोलते थे बेटा हमारा, वेन बोलते थे। और बी को क्या बोलते थे, पल्मोनरी आर्टरी बोलते थे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक आर्टरी और सिस्टमैटिक वेन, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लेबल कर दिया। ठीक है, सारी चीज लेबल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब देखते हैं बेटा, दिया गया है कि गिवन फिगर शो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वुलस एंड द बॉडी टिश्यू विथ ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो नीचे देखना ऑप्शन क्या क्या दिया गया। ए को लिखा गया सिस्टमैटिक वेन, सही है पहला ऑप्शन। बी दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी, सही है। सी दिया गया पल्मोनरी वेन, सही है। और सिस्टमैटिक आर्टरी, सही है। ठीक है, यानी यहां पे हमारा 13 का जो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात ही खत्म हो गई, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 का आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 13 का हो गया बेटा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे 14 क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या करा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, दिख नहीं रहा आपको, हम थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला दिया गया है कि द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैक्सिक चैम्बर विच द एनाटॉमिकल एयर टाइट चैम्बर।
ठीक है, क्या ये सही है कि गलत है? ठीक है, क्या सही है कि गलत है बेटा? ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये पहला सही है। दूसरा बात करेंगे कि एनाटॉमिकली सेट अप द लंग्स थोरैक्सिक इन सच दैट आर एनी चेंज द वॉल्यूम द थोरैक्सिक कैविटी रिफ्लेक्टेड द लंग्स कैविटी। कोई भी चेंजेज होगा तो रिफ्लेक्ट करेगा लंग्स कैविटी, क्योंकि थोरैक्सिक चैम्बर में फिट है। तो सेकंड बी ऑप्शन क्या होगा बेटा? हमारा करेक्ट होगा। थर्ड की बात किया गया है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्टेड द एटमोस्फियर एयर। कंडक्टिंग पार्ट की बात कर रहा है। कंडक्टिंग पार्ट में हम बताए थे ना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टर्मिनल ब्रोंका। ठीक है, तो वहां से हमारा क्या होगा? कंडक्शन ऑफ एयर चालू होगा। एलुलाई क्लियर द फॉरेन पार्टिकल, ये भी करता है, कंडक्शन ऑफ एयर करता है। क्लियर द फॉरेन, हमारा क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल। ह्यूमिडिफिकेशन करता है और बॉडी टेम्परेचर का भी काम करता है। तो ये भी आंसर क्या है? करेक्ट है। ये भी तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट है। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि कंडक्टिंग जोन का क्या पार्ट है और रेस्पिरेटरी जोन का क्या पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, एक्सचेंज पार्ट द साइट एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 सीएट बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ये भी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, यानी चारों के चारों ऑप्शन क्या है बेटा? हमारे करेक्ट हैं, स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो यहाँ पे दिया गया कितने हमारे हो जाएगा? पहला हो जाएगा फोर्थ। यानी ऑल ऑफ हमारे क्या होंगे? जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 15 का। ठीक है, चलिए, partial pressure of carbon dioxide at different part involve diffusion of comparison of the dose atmospheric represented in given table। ठीक है, मैच द इन हमारा कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, CO2 प्रेशर से दिया गया। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है, जो अभी हम लोग पढ़े थे डबल सर्कुलेशन, उसी को याद रखना है बेटा हमारा। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें कि एटमॉस्फेरिक एयर कितना होता है, तो 159 mm ऑफ Hg होता है हमारा। ठीक है, एल्वुलाई की बात करेंगे कि एल्वुलाई में कौन सा होता है बेटा हमारा? तो 95 mm ऑफ Hg। 195 होता है, 159 होता है, वहां से फिर 95 होता है। अब 40-45 का खेला होगा। ठीक है, 40-45 का खेला होगा। ठीक है, सी की बात करेंगे कि ब्लड डीऑक्सीनेटेड पूछा गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी हमारा। ठीक है, तो सी में कौन सा हो जाएगा बेटा? 45 हो जाएगा। ब्लड ऑक्सीनेटेड की बात किया गया, किसकी बात किया गया? ब्लड ऑक्सीनेटेड की बात किया गया है, तो ये 40 हो गया हमारा। और टिश्यू में हमारा 0.3। ठीक है, तो देखो चलो हाँ टिश्यू बचा हुआ ये, अब देख लेते हैं। अच्छा, टिश्यू पे 0.3 तो होगा ही नहीं, तो ये हमारा ये तीसरा ही जाएगा। टिश्यू पे भी कौन सा जाएगा हमारा? 45। ठीक है, 0.3 का ऐसा कुछ दिया नहीं एनसीईआरटी में, जैसा कुछ करने का नहीं। ठीक है, तो ए का भी पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ई का दिया गया है। डी की बात करेंगे तो दूसरा है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो बी ऑप्शन क्या हो गया बेटा? हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, 0.3 ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो उसको हम कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे फिर 16 के बारे में। ठीक है, कि मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए आपको दिया है यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। पहला दिया गया अर्थवर्म। अर्थवर्म किससे करता है? तो अर्थवर्म जानते हैं कि मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। ठीक है, तो अर्थवर्म किससे करता है बेटा? मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड की बात करेंगे तो किससे करता है बेटा? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड तो गिल से करता है। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड किससे करेगा? गिल से करेगा। मोलस्का की बात करेंगे तो भी गिल से करता है, मोलस्का भी गिल से करता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हम लोग की बात किया गया है, तो लंग्स से करते हैं। इंसेक्ट की बात करेंगे तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब से बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में गिवन है बेटा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करें हमारा 17 का। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंटल हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ठीक है, कौन सा ऐसा होता है जो पल्मोनरी फंक्शन में हेल्प कराता है, यानी हमको कौन सा ऐसा मशीन होती है जो रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है, ब्रीदिंग को नापने के लिए किया जाता है, उसके वॉल्यूम को नापने के लिए किया जाता है बेटा? हम लोग जानते हैं कौन सा था? स्पाइरोमीटर के बारे में। ठीक है, तो स्पाइरोमीटर की बात करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है स्पाइरो। एक होता है स्पिग्नोमैनोमीटर, एक होता है स्टेथोस्कोप, तो जानते हो आप लोग।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी हमारा उधर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो कौन सा हो गया बेटा हमारा स्पाइरोमीटर हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है द कीमोसेंसिटिव एरिया हाईली सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस। ठीक है, ये आपको पहले ही बताए थे कि कौन कौन सा हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कैरोटिक आर्टरी एंड एरोटिक आर्च के लिए काम करता है। तो कौन सा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यदि इन दोनों की मात्रा ब्लड में बढ़ेगा तो डायरेक्ट ये रिसेप्टर होते हैं हमारे कैरोटिन एंड एरोटिक आर्च पे, वहां पे जाएगा सिग्नल और उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन रिस्पायरेटरी हमारा, ठीक है, रिस्पायरेटरी रिदमिक एज। ठीक है, बहुत कम इनसे हमारा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, प्राइमरी नहीं, हाईली नहीं हमारा, हाँ ठीक है, इनसिग्निफिकेंट की बात करेंगे तो ये होता है इक्वल टू CO2 नहीं। हम लोग बात करते हैं हमेशा CO2 एंड हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया है which enzyme responsible for facilitating the reversible reaction CO2 and H2O। बताया गया था कौन सा होता है बेटा, एक ही एंजाइम होता है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एनसीईआरटी में दिया गया है कि जिसका टर्नओवर नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है, कुछ ही सेकंड में कई लाख मॉलिक्यूल बना देता है बाइकार्बोनेट के। ठीक है, तो कौन सा होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनता है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लाइपेज जो दिया गया वो लिपिड के लिए काम करता है, एमाइलेज हमारा स्टार्च को डाइजेशन करता है, और प्रोटीएज किसके करता है, प्रोटीन का करता है। ठीक है, तो बच्चा कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट इन रेस्पायरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देखो दिया गया है, पहला दिया गया डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर दिया गया बेटा हमारा, आप देखो ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कि स्टेटमेंट पूछा गया और हमको क्या करना, करेक्ट सीक्वेंस ढूंढना। ठीक है, तो पहला होगा हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, पहला कौन सा होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी ये फर्स्ट हो गया। फिर बात करेंगे ये सेकंड हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द, पहले वेंटिलेशन करेंगे फिर तो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होगा तो अब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा हमारा, तो ट्रांसपोर्टेड हो गया बेटा हमारा। यदि ट्रांसपोर्टेड हो गया तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में एक्सचेंजेड होगा, तो नेक्स्ट ये हो गया बेटा हमारा। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया बेटा हमारा, सेकंड हो गया। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला पल्मोनरी वेंटिलेशन, फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, फिर होगा तीसरा ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैसेस थ्रू द ब्लड की बात किया गया, फिर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड टिश्यू के बीच में होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेक द डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई फेवरेबल। ठीक है, अब बहुत सही क्वेश्चन दिया गया बेटा हमारा। ठीक है, कि हमारा फैक्टर मेकिंग डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई फेवरेबल। ठीक है, यानी आपको ये ठीक है ग्राफ से भी देख सकते हो, और एक रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखा गया है CO2 + H2 H2O3 फिर हमारा वो डिवाइड होता है, उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा बेटा हमारा, यदि बात करेंगे तो डिफ्यूजन के बाद का CO2 हमारा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 20 to 25% क्या होता है, टाइमर ज़्यादा होता है। तो पहला दिया गया इट्स लोअर सॉल्युबिलिटी कंपेयर टू O2 की बात किया गया बेटा हमारा। ठीक है, तो नहीं हो तो नहीं होगा, हाई सॉल्युबिलिटी होता है एंड ग्रेडियंट द करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, हाँ यही होगा। ठीक है, तो हाई सॉल्युबिलिटी एंड द ग्रेडियंट ऑफ करेक्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, अब देखो लिखा गया है द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन दैट नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन कैरिड इन व्हाट फॉर्म। ठीक, क्या गजब क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, शानदार, एनसीईआरटी का ही शानदार क्वेश्चन बना के दिया गया। ठीक है, कि रिमेनिंग 3%, ठीक है, रिमेनिंग 3% O2 इज नॉट ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, बाय द RBC इज कैरिड इन द फॉर्म इन व्हाट फॉर्म। ठीक, किस फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो जानते हो कि 97% कौन ले जाता था, हीमोग्लोबिन,
और जो 3% होता है वो डिजॉल्व किसके फॉर्म में जाता है, प्लाज्मा। दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 97 to 98%, 2 to 3%। तो 97 to 98% हमारा जानते ही होंगे कि वो हमारा हीमोग्लोबिन ले जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ले जाता है। दूसरा कि आप बाइकार्बोनेट दिया सेकंड ऑप्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात किया गया, डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा CO2 को ले जाता है, ये भी CO2 को ले जाता है, और ये 97 to 98% तो ये ले जाता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन क्या होगा बेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 24 के बारे में। ठीक है, 24 क्या कहना चाहता है, एस रीजन, AR रीजन क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि एंथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्टेड द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। ठीक है, चलिए तो ये हमारा बात किया गया हमारा। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे दूसरा रीजन के बारे में। ठीक है, रीजन क्या है कि एंथेरोस्क्लेरोसिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, सही है, फैट सही है, कोलेस्ट्रॉल सही है, फाइब्रस टिश्यू सही है, विच मेक द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी नैरो, ये भी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है, ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी दोनों की बात करेंगे, हमारा दोनों के दोनों क्या है बेटा हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एंथेरोस्क्लेरोसिस होता ही है, अफेक्ट क्या होता है, वेसल होता है, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, किसको, हार्ट के मसल को सप्लाई कम हो जाती है हमारा बेटा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे डिपोजिशन होता है फैट का को हमारा। ठीक है, बात करें कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यू का, तो नैरिंग हो जाता है। तो दोनों दोनों सही है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑन द एयर। ठीक है, सही। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट दिया गया। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है बेटा हमारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इरिथ्रोसाइट या RBC लीस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट है बेटा। ठीक है, ये तो हमारा क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट यही तो इनकरेक्ट है। इरिथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा होता है, RBC हमारा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर प्लेटलेट्स, फिर WBC। ठीक है, तो यही तो हमारा पहले ही मिल गया, लियो पढ़ना ही नहीं आगे। ठीक है, अब आता है 26 के बारे में बात किया जाएगा कि 26 क्या बोल रहा है बेटा। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट पहला, RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन सरफेस RBC नियरली 80% ऑफ ह्यूमन, करेक्ट है, पूरा का पूरा आंसर करेक्ट है बेटा हमारा। 80% होता है, RH पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा हमारा दिया गया बेटा हमारा सेकंड के बारे में कि RH निगेटिव इंडिविजुअल कैन डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन अपॉन एक्सपोजर टू RH पॉजिटिव ब्लड, सही है हमारा। ठीक है, ये भी सही है। इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस कैन द ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी ऑफ RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव, ये भी NCERT में दिया गया है। तो ये भी हमारा RH निगेटिव फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होगा हमारा, सेकंड प्रेगनेंसी में होता है बेटा। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मली आती है, सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, हमारा एडमिनिस्ट्री ऑफ RH एंटीबॉडी टू मदर अफेक्टेड फर्स्ट डिलीवरी प्रिवेंटेड इरिथ्रोब्लास्टिस इन सहा। ठीक है, ये सही है। तो कौन सा हो गया बेटा हमारा, पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, 26 का करेक्ट हो गया बेटा हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होता हमारा, इरिथ्रोब्लास्टिस सिम्टम देखे जाते हैं, क्योंकि RH हमारा निगेटिव मदर होता है, RH पॉजिटिव तो उसके पास एंटीबॉडीज बनाएगा, जब कट करेंगे तो ब्लड मिक्स होगा, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएगी, तो प्रॉब्लम आती है बेटा हमारा। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, अरे ये सबसे सही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल करता है बेटा। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कौन सा करता है, कैल्शियम करता है। कौन सा करता है बेटा हमारा, कैल्शियम करता है। मैग्नीशियम हाँ, आयरन ना, आयरन नहीं मार देना कि ब्लड है सर तो आयरन पाया था तो इस नाते कोगुलेशन करेगा, नहीं, कौन सा करता है, कैल्शियम करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है। फिर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेजम इंटायरिंग द बॉडी, चलो सही है। कौन सा ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट WBC में बेटा हमारा क्या आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में। फिर पढ़ा होगा एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एक साथ आते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, टोटल 5 है, टोटल कितने हैं, 5 है। और उसमें पूछा जाता है कि कौन ऐसा है जो डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबके सब दिए गए हैं, तो कौन सा होता है बेटा, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट।
जो फैगोसिटिक का काम करते हैं, जो WBC फैगोसिटिक का काम करेंगे वही तो फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करेंगे। और फैगोसिटिक का काम करता है बेटा हमारा मोनोसाइट एंड न्यूट्रियोफिल करता है, ठीक है। हमारा इस्नोफिल एंड बेसोफिल काम नहीं करते, एक एलर्जी में काम करता है और हिस्टामिन एक सेरोटोनिन में बनाने में काम आता है, सेकेंड वाला, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो गया, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाए बेटा हमारा, करेक्ट हो जाएगा बेटा। अब आ जाते हैं 29 में। 29 क्या बोला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई करना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा सही है बेटा हमारा, ठीक है। ऑल वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन द आर्टरी, ठीक है। अब ये आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम में दिया गया है, ठीक है, कि कौन सा होगा, ठीक है। तो क्या पहला सही है, सही है 100%, ठीक है। वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन द आर्टरी, सही है हमारा, कोई बात नहीं। द बंडल ऑफ नोडल फाइबर यानी एबी बंडल, एस ए नोड, इसकी बात कर रहा है। एबी बंडल कंटिन्यू द एवियन विच पासेस थ्रू द आर्टरियोवेंट्रिकल सेप्टा, सही है, पूरा का पूरा सही है। थर्ड दिया गया है एवी नोट कैन जनरेटेड मैक्सिमम नंबर एक्सप्रेशन, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैक्सिमम नंबर जब जनरेशन कौन करता है बेटा, एसए नोट करता है, ठीक है। कौन करता है बेटा, एसए नोट होता है। एवी नोट 60 to 65 होता है, ठीक है। तो ये तीसरा गलत हो गया। एवियन सिचुएटेड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट आर्टिकल, सही है, पूरा का पूरा। एवियन जो होता है लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है। तो ऑल एक्सेप्ट थर्ड हमारा, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट थर्ड हो गया बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन आपको दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट टू फोर्थ सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन। एसए नोड एज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है, सही है, पेस मेकर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तो सही है, ठीक है, यानी फर्स्ट क्या है बेटा हमारा ठीक है कि ये ट्रू है, ठीक है, क्या है बेटा हमारा, ट्रू है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ह्यूमन हार्ट हैज इंटर आर्टरियल सेप्टम विच सेपरेटेड राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया, सही है, करेक्ट ऑप्शन है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। राइट आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल इज सेमिनुलर वॉल, कभी भी नहीं, ठीक है। राइट आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल को सेमिनुलर वॉल कभी भी नहीं बोला जाता है बेटा हमारा, तो ये फॉल्स है। नॉर्मल सिस्टोलिक एंड हमारा डायस्टोलिक प्रेशर ह्यूमन 120/80, 120/80 होता है। और यहाँ पे क्या दिया गया हमारा, देखिए 120 अपॉन क्या दिया गया 60, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स के बारे में बात करेंगे, तो ट्रू 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 एंड फॉल्स हो गया, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, विच लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज मेड ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिन फाइबर, ठीक है। यानी ब्लड वेसल की बात किया गया, तो ब्लड वेसल की जो लेयर होती है वो 3 होती है, ट्यूनिका बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना की बात किया गया, ठीक है। यहाँ पे सारे चीज दिया गया है, ठीक है। एंडोकार्डियम की बात करें, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, ये हार्ट के चैम्बर की बात किया गया, ठीक है। अब पूछा गया ब्लड वेसल, तो देखो एंडोकार्डियम तो होगा नहीं, एंडोकार्डियम तो पहले ही क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। पूछा गया कौन सा स्मूथ और इलास्टिन फाइबर को होगा, तो जो बीच वाला होता है वो स्मूथ और इलास्टिन फाइबर को होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, यदि हम बात करें तो ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, ठीक है। ट्यूनिका इंटिमा और ट्यूनिका एक्सटर्ना ऐसा नहीं का हमारा नेचर का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 32 के बारे में। द पी वेव रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन डिपोलेशन ऑफ आर्टरिया, सही है, लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ बोथ द आर्टरी की बात किया गया है, ठीक है, नहीं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक एक्साइट डिपोलेशन ऑफ है, लेकिन लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ बोथ आर्टरी नहीं हमारा, ठीक है, पहला ही गलत हो गया, ये गलत हो गया। QRS कॉम्प्लेक्स रिपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल, सही है, इनिशिएट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, ये भी गलत हो गया। तो ये हमारा दोनों के दोनों गलत है बेटा, ठीक है, दोनों के दोनों रिलैक्सेशन वो सब दिया गया, दोनों के दोनों क्या है बेटा हमारा, रॉन्ग हो जाते हैं बेटा हमारा, ठीक है। आपने PQRST के बारे में पूरा पढ़ा होगा बेटा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक हमारा एक्साइटेशन ऑफ हार्ट के होते हैं, डिपोलराइजेशन होता है, पी वेव वहाँ पे हमारा एसए नोड काम करता है, उसको मतल देगा, फिर वो ब्लड को पंप करेगा बेटा हमारा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 33 के बारे में, ठीक है। 33 में देखो एक डायग्राम दिया गया, जो आपको डायग्राम NCERT में भी दिया रहता है बेटा आपको, ठीक है। इन द गिवन फिगर द हार्ट विद द लेवल पार्ट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये आप लोग बता सकते हो कौन सा ऐसा है जो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम करता है बेटा हमारा, ठीक है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात किया है बेटा, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में। अब देखो यहां से बात करेंगे, ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, गया फोर्थ में
तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये पंप किया तो देखो ये रेड के थ्रू जा रहा है, रेड के थ्रू जा रहा है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये यहाँ पे टिश्यू से आया, टिश्यू से क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से पांचवा से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो ये डायग्राम डबल सर्कुलेशन का बना दिया गया आपको। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा बेटा, यदि हम लोग बात करेंगे तो 1 और 4 क्या होगा बेटा हमारा, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है बेटा हमारा, ठीक है। चलिए ये बता दिया गया। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन बिलो, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया गया हमारा 3 प्रोटीन के बारे में दिए गए, ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उनके बारे में दिए गए हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबिनिन एंड एल्बुमिन, ठीक है। हमारा बात करेंगे जो एल्बुमिन होता है, ठीक है। अब देखो फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस, क्योंकि स्टोर्ड वाटर करता है तो ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करेगा, और ग्लोबुलिन क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करे, किसका काम करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेगा बेटा, ठीक है। तो चलो हमारा ए का कौन सा हो गया, सेकेंड, तो इसमें आ गया डी ऑप्शन, क्या हो गया, करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है। चलिए अब 35 में दिया गया है, यहाँ पे भी मैच ऑफ द फॉलोइंग, जब पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन से पूछा गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं बेटा यहाँ पे पहले का पल्मोनरी सर्कुलेशन पूछा गया। पल्मोनरी यानी डबल सर्कुलेशन, जो ऊपर वाला है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे वाले को क्या बोलते थे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पहले ये जानना, ठीक है। डबल सर्कुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और किस में बेटा, हमारा सिस्टमेटिक है सर्कुलेशन में, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो नीचे वाला है वो कौन सा हो गया, हमारा सिस्टमेटिक है सर्कुलेशन होता है, ठीक है। चलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, क्या सही है, 100%, ठीक है। हमारा पहला है सही है हमारा कि सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे हार्ट बना लिया गया, तो ये जो सर्कुलेशन ऊपर इसे पल्मोनरी, इधर हमारा कौन सा हो गया, सिस्टमेटिक, यहाँ पे टिश्यू होता है, टिश्यू होता है, और यहाँ पे लंग्स होता है हमारा, ठीक है। चलिए दूसरा दिया गया है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। दूसरा कौन सा दिया है, सेकंड कौन सा दिया है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यू, सही है बेटा हमारा। नेक्स्ट दिया है कोरोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मैस्कुलेचर, ठीक है, मैस्कुलेचर, ठीक है, सही है, कार्डियक हमारा। एंड हिपेटिक पोर्टल, देखो हिपेटिक पोर्टल, हिपेटिक मतलब होता है लीवर, हिपेटिक पोर्टल बताए थे जहां पे 2 वेन आ जाएं आपस में, ठीक है, जहां पे 2 वेन आ जाएं उसे बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल, यानी मल्टीपल ऑर्गन को कनेक्ट करता है, उसे बोलते हैं पोर्टल सिस्टम बोलते थे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द फॉर्म एलिमेंट, ठीक है, सॉरी एक मिनट, सॉरी, चलिए बेटा, ठीक है। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूट द फॉर्म द एलिमेंट, ठीक है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, ऑल ऑफ द एबव के बारे में बात किया, ठीक है। क्या बात किया, बहुत सही बात किया, ठीक है। तो ऑल ऑफ द, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट होते हैं बेटा हमारा, ठीक है। इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ब्लड की बात किया, कंस्टिट्यूट फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ ब्लड की बात किया गया, तो सबके सब हमारा फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं बेटा हमारे यहाँ पे 37, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और, ठीक है, नहीं आपको नहीं दिखेगा फिर। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें दिया गया है नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड हमारा इंटरनेशनली ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक, ठीक है। हार्ट कैसा होता है बेटा हमारा, पहला ही दिया गया कि हार्ट की जब भी बात करेंगे तो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक है नहीं, जो हार्ट होता है वो नोडल टिश्यू से डेवलप्ड होता है लेकिन मायोजेनिक होता है, ठीक है। तो ये दिया गया हमारा गलत। दूसरा, द स्पेशल न्यूरल सेंटर इज मेडुला ऑब्लंगेटा, सही है। कैन नॉट मॉडरेट, अरे देखो
ये दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। द सेंटर ऑफ हार्ट बीट रेगुलेटेड द प्रेजेंट इन, ठीक है, आपको बताया गया था कि सेंटर ऑफ रेगुलेशन कौन सा होगा। सेंटर ऑफ रेगुलेटेड की बात किया गया बेटा, कौन सा होगा सेंटर ऑफ रेगुलेटेड, तो सब लोग जानते हैं कौन सा होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों को 3 दिया गया, ठीक है, कि फिगर गिवन बिलो शो द 3 स्टेज इन कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल का हमारा दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के बारे में दिया गया, ठीक है। और सीक्वेंस पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है बेटा, हमारा सीक्वेंस पूछ रहा है बेटा हमारा, ठीक है, कि सीक्वेंस कैसे होगा आपको, ठीक है। तो आप जानते होगे बेटा कि जो फिगर नंबर 2 है, जो फिगर नंबर 2 है वो पहले आएगा, ठीक है। क्योंकि जो फिगर नंबर 2 है, देखें आप लोग, फिगर नंबर जो 2 दिया गया है वो कौन सा दिया गया हमारा, कि ब्लड इंटर कर रहा है, ब्लड किसमें कर रहा है बेटा, हमारा इंटरिंग कर रहा है हमारा राइट ऑरिकल थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। ये हमारा इंफीरियर हो गया, ये इंफीरियर हो गया, और ये कौन सा हो गया हमारा, सुपीरियर हो गया। तो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से एंटर कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ऑरिकल में जा रहा है बेटा हमारा इंफीरियर के नाम, एंड ब्लड इंटरिंग द लेफ्ट ऑरिकल, यहां से हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है, किसके थ्रू, हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है बेटा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। तो ऑरिकल में आया, ऑरिकल में पहले आया बेटा, ठीक है। तो पहला, ठीक है, तो दूसरा हमारा आएगा पहले, सेकंड पहले आएगा। अब ऑरिकल से फिर कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जा रहा है, तो देखो ऑरिकल से कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में, तो उसका ये आ गया। और फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, थर्ड जाएगा वेंट्रिकल में, जाएगा तो क्या करेगा, उसको पंप करेगा, पूरे बॉडी में जाएगा, तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सेकंड, वन एंड थर्ड, तो कौन सा हो गया, सेकंड, वन एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा आपको, ठीक है। देखो एनसीईआरटी डायग्राम बहुत ध्यान से देखना कि कार्डियक साइकिल की बात किया गया, ठीक है। तो पहले तो ब्लड आएगा ऑरिकल में, फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल पंप करेगा, पूरे बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो वही दिया गया है बेटा आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच विच वन और टू ब्लैंक, ठीक है, दिया गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर है बेटा हमारा, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर है, ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर इज गार्डेड बाई, ठीक है, बाई कस्पिड वॉल, ठीक है। गार्डेड बाई कौन सा होता है बेटा हमारा, तो यहां पे लिख दिया गया कौन सा बेटा हमारा, तो बाई कस्पिड वॉल, ठीक है। वाइल राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर इज द बाई द, तो जानते होगे कौन सा होगा हमारा, ठीक है। तो वहां गार्डेड बाई कौन सा होता है बेटा हमारा, तो लिख सकते हैं ट्राई कस्पिड वॉल। तो पहला हो गया बाई कस्पिड, दूसरा कौन सा होगा, ट्राई कस्पिड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इन मैन लेफ्ट ऑरिकल रिसीव, ठीक है, इन मैन की बात किया गया है कि इन मैन लेफ्ट ऑरिकल रिसीव, ठीक है, कि तो कौन सा होगा बेटा हमारा, ठीक है, बाई कस्पिड, ट्राई कस्पिड। अच्छा पहले ऑप्शन देख ले, थर्ड, फोर्थ, अच्छा ये दिया गया है बेटा हमारा, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल की बात करेंगे, ऑक्सीडेंट ब्लड बाय द, हमारा दिया गया हमारा, ठीक है, कि लेफ्ट ऑरिकल, देखो यहाँ पे हमारा है ऑरिकल, लेफ्ट वाला ऑक्सीडेंटेड ब्लड करेगा, तो ऑक्सीनेटेड रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड बाय द, चलो फिफ्थ कैल्शियम, कैल्शियम क्लॉटिंग में करता है बेटा हमारा, तो चलो ये हो गया, फोर्थ, फोर होता है हमारा वहाँ पे, चलो लिख दिया गया। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, फोर्थ पल्मोनरी वेन, 4 होते हैं। कैल्शियम प्ले ने सिग्निफिकेंट रोल के बारे में दे दिया गया आपको, ठीक है, चलो बना दिया गया, ठीक है। कैल्शियम इन द प्ले रोल इन द सिग्निफिकेंट के बारे में आपको बता दिया गया, ठीक है। चलिए क्लॉटिंग में काम करता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दिया, तीसरा है ट्राइकस्पिड, तो पहला तो गलत हो गया, ये पहला बाइकस्पिड, दूसरा ट्राइकस्पिड, और पांचवा कैल्शियम सही है। पहला ट्राइकस्पिड नहीं, पहला बाइकस्पिड, सोडियम गलत, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, बी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक, कौन सा हो गया, बी हमारा कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया, देख लीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिए, फिर बेटा हम आगे बढ़े, एक बार देख लीजिए आप क्वेश्चन इसको, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको फिलअप करना होगा और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड कंटेन द फॉर्म एलिमेंट, ठीक है, कितना परसेंट होता है बेटा, कि ब्लड जो होता है कितना होता है बेटा हमारा 45% और 50 हमारा, ठीक है, कि बात किया गया हमारा कि उसमें जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं कितना होता है बेटा 45%, और जो बचता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि हार्ट बीट ऑफ पर्सन इंक्रीज ए टाइम ऑफ द इंटरव्यू ड्यू टू सिक्रीशन, हाँ ठीक है, ये तो जानते ही हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हार्ट बीट बढ़ जाता है कब, इंटरव्यू, जैसे रिजल्ट आता है
जैसे एग्ज़ाम होता है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ठीक है। किसके सिक्रीशन के कारण पूछा गया है, किसके, तो एड्रेलिन के कारण होता है। कौन सा होता है बेटा, हमारा एड्रेलिन के कारण। हमारा एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन होता है, जो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, उनके कारण हमारा हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। चलिए, द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक्स इन वेरी वाई ऑफ ब्लड, एक्स एंड वाई दिया गया है। चूज द ऑप्शन टू द फिल द ब्लैंक करेक्टली, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। एवरेज ऑफ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है बेटा, 12 to 16 ग्राम। कितना होता है बेटा हमारा, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। कितना होता है, 12 to 16 ग्राम हमारा पर 100 ml। देख लेते हैं, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दिया गया 44 कि हार्ट साउंड लब, फर्स्ट हार्ट साउंड लब प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्राइकस्पिड हमारा, ठीक है। जो पहला हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है वो ट्राइकस्पिड, और जब बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तो लब साउंड होता है, और सेमिन्यूलर वॉल्व जब क्लोज होता है तो उसे बोलते हैं डब साउंड। देख लेते हैं, द सेकंड हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिन्यूलर वॉल्व। सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है, मैच द फॉलोइंग टर्म विद देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। पहला लिखा गया है पेस मेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। पेस मेकर किसको बोलते थे बेटा, हमारा एसए नोड को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं बेटा, हमारा एसए नोड को बोलते हैं। आप देख लीजिए कौन सा होता है, एसए नोड। नेक्स्ट दिया गया बेटा हमारा कि ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू, ठीक है, यानी ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है, डायरेक्ट ऑटो रिदमिक की बात किया गया। ऑटो रिदमिक कौन करता है बेटा, कि नोडल टिश्यू, जो रिदमिक सेंटर होता है हमारा, यदि बात करेंगे हमारा रिदम में होता है सर हमारा पंपिंग, वो कौन सा होता है, हमारा नोडल टिश्यू के कारण होता है। नेक्स्ट दिया गया है माइन्यूट फाइबर ऑफ वेंट्रिकल मस्कुलरचर, ठीक है। वेंट्रिकल में जो हमारा क्या होता है, मसल के फॉर्म में हमारा वेंट्रिकल्स के पास में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परकिंजे फाइबर बोलते हैं। रिले इम्पल्स टू फ्रॉम आर्टर वेंट्रिकल, इसको क्या बोलते हैं, एबी नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, पहले का सेकंड तो ये हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, 45 का कौन सा हो गया बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पूरे बॉडी हमारा बात करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात किया गया नहीं, ठीक है हमारा, ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन दिए गए आपको कि ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात किया गया है, और कुछ इसमें हमारा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के भी क्वेश्चन डाले गए हैं बेटा हमारा, ठीक है। एसए नोड एंड एबी नोड से बेटा हमारा दिए गए हैं, ठीक है। दोनों के दोनों दिए गए हैं, एसए नोड और एबी नोड से दिए गए हैं, कुछ बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से। क्यों दिया गया बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 का भी हमारा काम होता है, तो इसमें इसको रिलेटेड यहाँ पे डाल दिए गए हैं बेटा, ठीक है। बट बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन से आपको एक यूट्यूब चैनल पे, जस्ट नीट चैनल पे आपको डाले गए हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, उसको भी देखना, ठीक है। तो ये टोटल 45 क्वेश्चन से 2 मिक्स थे, ब्रीदिंग एंड बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के भी डाले गए थे, जो आपको यहाँ पे बता दिए गए आपको, ठीक है। तो ऐसे तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो बेटा, और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एनसीईआरटी के जो होते हैं बने हैं, वो डायरेक्ट हमारे नीट में पूछे जाने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए बेटा, घर पे रहिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बाहर का बढ़ रहा है बेटा, ठीक है, हाई हो रहा है। जैसे कई लोगों को डायरिया की टेम्परेचर, ठीक है, डायरिया चीज़ें और ये चीज़ें, ठीक है, कुछ डिजीज ना हो जाए, जिससे क्या करो, प्रिवेंट करिए, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो बेटा, बने रहिए जस्ट नीट चैनल पे, हेल्दी रहिए और घर पे रहिए अच्छे से।